नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मकर राशि वालों, अगले 17 दिनों में नवग्रहों ने दिए हैं कुछ संकेत। हो जाइए सावधान, दिमाग हिल जाएगा सच सुनकर, बैठे बैठे ही राजा बन जाओगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप ही के फायदे के लिए बनाई गई है। अनुरोध है आप इसे शुरू से लेकर अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगा दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर। मकर राशि वालों, दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपके अगले 17 दिन आखिर कैसे रहने वाले, क्या कुछ होने वाला है अगले 17 दिनों में। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि नवरात्र चल रही है, यानी कि 2 अप्रैल के दिन नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है शनिवार से। इस दिन 3 बड़े राजयोग के साथ प्रजापति और सौम्य योग भी बन रहा है। साथ ही अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा होने से आप मशीन, कारखाने, दूरसंचार, कंप्यूटर और चिकित्सा के संबंधी कोई भी खरीदारी करेंगे तो वो शुभ रहेगा। इन कामों की शुरुआत के लिए प्रॉपर्टी की खरीदारी भी शुभ रहेगी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, 3 अप्रैल रविवार नवरात्रि के दूसरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। साथ ही चंद्रमा भरणी नक्षत्र में रहेगा, जिससे इस दिन औजार, बर्तन, घर में इस्तेमाल होने वाली तीखी चीज़ें और हथियारों की भी खरीदारी की जा सकती है। 4 अप्रैल सोमवार, इस दिन चर, बुधात्य और रवि योग के साथ तृतीय तिथि होने से बड़े निवेश और लेन देन के लिए ये दिन भी शुभ है। तिथि के प्रभाव से सफलता और लाभ भी मिलेगा। 5 अप्रैल मंगलवार को इस सर्वार्थ सिद्धि, रवि योग और कृतिका नक्षत्र होने से कारखाने, रेस्टोरेंट और बेकरी के लिए प्रॉपर्टी खरीदना बेहद शुभ रहेगा। इन प्रतिष्ठानों की शुरुआत भी आप 5 अप्रैल को कर सकते हैं। 6 अप्रैल बुधवार, सर्वार्थ सिद्धि के साथ रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा होने से इस दिन मकान का काम शुरू करना भी शुभ रहता है। बड़े निवेश, लेन देन और कोई खास प्रोडक्शन भी शुरू किया जा सकता है। 7 अप्रैल रवि योग और मृगशिरा नक्षत्र होने से वाहन खरीदारी के लिए दिन बड़ा शुभ है। इस दिन घर की जरूरी चीज़ें और स्पोर्ट्स के सामान की खरीदारी की जा सकती है। 8 अप्रैल शुक्रवार, बुधात्य, शोभन और पद्म योग बनने से इस दिन ज्वेलरी, सुख सुविधा, फर्नीचर और सजावटी सामान खरीदेंगे तो शुभ रहेगा। 9 अप्रैल को अष्टमी तिथि और शनिवार को पुनर्वसु नक्षत्र से शत्रु योग बन रहा है, जिससे घर, होटल या अपार्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी की खरीदारी और उनका निर्माण करना शुभ रहेगा। 10 अप्रैल रविवार, सर्वार्थ सिद्धि, रवि पुष्य और रवि योग होने से इस तरह के शुभ काम के लिए दिन अभुज मुहूर्त रहेगा। इस बार सरल, सत्कर्ती और वैशी नाम के राजयोग में नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, जिससे इन 9 दिनों में खरीदारी, लेन देन, निवेश और नए कामों की शुरुआत करना शुभ रहेगा। इन योगों का शुभ फल लंबे समय तक दिखेगा। इस कारण कई लोगों के लिए सफलता और आर्थिक मजबूती देने वाला समय रहेगा। इस नवरात्रि लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं बनेगी और उन पर काम भी होगा। इन लोगों के लिए बड़े बदलाव वाला समय रहेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगले 17 दिनों को अगर सुधारना है तो आपको इन 9 दिनों में माँ दुर्गा को, माँ के 9 रूपों को प्रसन्न करना बेहद ज़रूरी है। माता के 9 रूप अगर आपके प्रसन्न हो गए तो अगले 17 दिन आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नवरात्रि में स्थापित किया गया कलश आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देता है। कलश स्थापना से घर में शांति होती है और कलश को सुख समृद्धि देने वाला भी माना गया है। घर में रखा गया कलश वहाँ का माहौल भक्तिमय बनाता है, इससे पूजा में एकाग्रता बढ़ती है। घर में बीमारियाँ हो तो नारियल का कलश उसको दूर करने में मदद करता है। कलश को भगवान गणेश का भी रूप माना जाता है, इससे कामकाज में आ रही रुकावटें भी आपकी दूर होती हैं। यानी कि कुल मिलाकर घर में पूजा स्थल पर आपको नारियल और जल का कलश भर के रखना जरूरी है। दोस्तों तो अगले 17 दिनों में आपको परिस्थितियों को सुधारने के लिए मनचाहे अवसर मिल सकते हैं। अगले कुछ दिनों में पैसा आसानी से आप कमा पाएंगे, इसलिए हर एक अवसर पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। जिन कठिन कामों को सीखना आप टाल रहे थे
उनसे सामना आपका हो सकता है, अपनी काबिलियत की पहचान आपको हो सकती है। काम से संबंधित प्राप्त हो रही जिम्मेदारी की वजह से आपके व्यक्तित्व में सुधार नजर आएगा, साथ में काम के लिए गंभीरता भी बढ़ने लगेगी। रिलेशनशिप से संबंधित हर एक बात को सुधारने के लिए समझदारी से काम ले। आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करें। अनेक प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन इनकी वजह से आपकी उत्सुकता भी बनी रहेगी। जीवन से संबंधित कई सारे पहलू आपके सामने स्पष्ट होंगे। उचित निर्णय ले पाना संभव हो सकता है। केवल सपनों में खोए रहना आपके लिए नुकसान का कारण बनेगा। जितनी योजना आप बना रहे हैं उतनी ही मेहनत करने की ज़रूरत है। जो बातें छूट चुकी है उसका सामना फिर से हो सकता है। नए लोगों के साथ जुड़ने से काम से संबंधित नया जरिया प्राप्त होगा और अपने करियर को और बेहतर बनाने का जज्बा भी बढ़ता जाएगा। अचानक विचारों में आए बदलाव के कारण कठिन बातों को सरल तरीके से सुलझा पाएंगे। अपने व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवन को अलग अलग रखने की कोशिश करें। जब तक कोई निर्णय पक्का नहीं होगा तब तक परिवार के लोगों के साथ चर्चा बिल्कुल ना करें। अपने विचारों को किसी भी व्यक्ति के साथ में ना बांटें। इसकी वजह से आपको हर एक समस्या का समाधान अकेले ही ढूंढना पड़ेगा। लोगों के साथ के संबंधों को सुधारने के लिए पारदर्शिता बनाए रखें। साथ में भावनात्मक रूप से लोगों के साथ किस तरह से जुड़ा जा सकता है, इस बारे में भी विचार करना बेहद ज़रूरी है। अनेक प्रकार के प्रलोभन मिल सकते हैं, आप विचलित ना हो, इस बात का ध्यान रखें। जिस व्यक्ति के लिए आपको आकर्षण महसूस हो रहा है उनके साथ खुलकर बात करने की कोशिश करें। जीवन में अचानक से सकारात्मकता महसूस होने लगेगी। आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप अपनी इच्छा शक्ति के जोर पर लोगों पर अपना प्रभाव बना पाएंगे। आपके द्वारा दिए गए सुझाव का आदर भी किया जाएगा। काम की जगह उत्पन्न हो रहे जटिल प्रश्नों को सुलझाना संभव होगा। दिन के अंत तक बड़ी कार्रवाई, बड़ी कामयाबी हासिल हो सकती है। पार्टनर के अहंकार और गुस्से को ठेस ना पहुंचाए। बेकार की बातों में अधिक उलझे रहने की वजह से आपको चिंता महसूस हो सकती है। अन्य लोगों की राय और उनके विचारों पर ध्यान देने की वजह से आपको जीवन में नकारात्मकता महसूस होने लगेगी। जिन बातों का आप अपनी मर्जी के अनुसार करना चाहते हैं उससे संबंधित जिम्मेदारी उठाने की कोशिश करें। काम की जगह लोगों की बढ़ रही नाराजगी को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। व्यक्तिगत जीवन से संबंधित किसी भी बात को आगे बढ़ाने के लिए अधिक जोर ना दें। वक्त के अनुसार बातें आगे बढ़ने लगेगी। फिलहाल संयम बनाए रखें। जिन बातों पर आप नियंत्रण बना सकते हैं केवल उन पर ही ध्यान रखें। महिला वर्ग को अपने काम से संबंधित नए स्किल्स सीखने की ज़रूरत है। अपनी परिस्थिति में धीरे धीरे बदलाव करने की कोशिश भी करें। अभी गुस्से पर काबू रखकर संयम बनाए रखें। जिस लक्ष्य की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उससे संबंधित कई सारी बातें सामने आ सकती है। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वर्तमान में ठीक से काम करें। अनेक विचारों की वजह से आपकी दुविधा भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपके आसपास के लोगों से अलग अलग राय आपको प्राप्त होगी। इस कारण उनके साथ के संबंध भी तनावपूर्ण बनेंगे। आपकी परिस्थिति के लिए केवल आप ही जिम्मेदार हैं, इस बात को आपको समझना होगा। सहकर्मियों के साथ संबंध बिगड़ते हुए नजर आएंगे। खुद की गलती की वजह से बड़ा विवाद भी उत्पन्न ना हो, इस बात का ध्यान रखें। पार्टनर से एक दूसरे के लिए रखी हुई गलत अपेक्षाओं की वजह से रिलेशनशिप में नकारात्मकता महसूस करेंगे। जितना ध्यान आप रिलेशनशिप और अन्य बातों पर दे रहे हैं उतना ही ध्यान आर्थिक परिस्थिति को सुधारने के लिए भी देने की आवश्यकता है। आपकी अधिकतर तकलीफ़ों को दूर करने के लिए पैसों की आवश्यकता आपको महसूस हो सकती है। पैसों से संबंधित बातों में खुद को निर्भर बनाए रखना आपके लिए ज़रूरी होगा। रियल एस्टेट से संबंधित व्यापार करने वालों की बड़ी डील हासिल होने में अभी वक्त लगेगा। क्लाइंट के साथ बातचीत जारी रखें। आपके स्वभाव में आ रहे बदलाव की वजह से पार्टनर्स को दूरियां महसूस होगी। जिस प्रकार की बड़ी प्रगति आप हासिल करना चाहते हैं उसके लिए आप पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। आपके विचारों में अभी स्पष्टता नहीं है। इस कारण आपके प्रयत्नों में सतर्कता बनाए रखना आपको कठिन महसूस करवा सकता है। काम से संबंधित कोई निर्णय गलत साबित हो सकता है, तो युवाओं को सतर्कता रखने की ज़रूरत है। जब तक आपको अपनी भावनाएं स्पष्ट नहीं होती तब तक किसी भी व्यक्ति के सामने प्रपोजल रखना गलत होगा।
तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपसे बात करी है अगले 17 दिनों के बारे में। अगले 17 दिनों में आखिर नवग्रहों ने जो संकेत आपको दिए थे वो हमने आपको बताया। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखें। इसके साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।